कथा सरित सागर, प्रथम लंबक, पंचम तरंग। वर रुचि की कथा, वर रुचि का वैराग्य। ऐसा कहकर वर रुचि ने फिर कहना प्रारंभ किया कि कुछ समय के अनंतर योगनंद काम, क्रोध आदि के वशीभूत हो गया। वह योगनंद गजेंद्र के समान उन्मत्त हो गया और उसे कुछ भी ना सूझता था। आकस्मिक रूप से प्राप्त हुई लक्ष्मी किसे उन्मत्त नहीं बना देती। तब मैंने सोचा कि राजा अनियंत्रित स्थिति में हो रहा है। इसके कार्यों की चिंता से आक्रांत होकर मेरा कर्तव्य भ्रष्ट हो रहा है। अतः अपनी सहायता के लिए क्यों न शक्ताल का उद्धार करूं। यदि वह राजा के विरुद्ध आक्रमण करेगा भी तो मेरे रहते क्या कर सकता है। इसलिए मैंने प्रार्थना करके शक्ताल को अंधकूप से निकलवाया। कारण यह है कि ब्राह्मण जाति स्वभावतः कोमल होती है। वर रुचि के रहते हुए योगनंद पर विजय नहीं किया जा सकता। अतः इस समय बेत के समान नम्र नीति धारण करके कुछ समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शक्ताल मेरी सम्मति से पुनः मंत्री पद प्राप्त कर राजकार्य करने लगा। किसी समय योगनंद नगर से बाहर गया और पांचों उंगलियों से मिले हुए हाथ को उसने गंगा जी में घूमते हुए देखा। राजा ने उसी समय मुझे बुलाकर पूछा कि यह क्या है। मैंने भी उसी दिशा की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखा दी और हाथ अंतर्हित हो गया। इस प्रकार उस हाथ के तिरोहित हो जाने पर राजा ने अत्यंत विस्मय के साथ मुझसे फिर पूछा। तब मैंने कहा, 5 उंगलियों को दिखाते हुए उस हाथ ने कहा कि 5 के मिलने पर कौन सा काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उसे 2 उंगलियां दिखाई कि यदि 2 का एक चित हो तो संसार में असाध्य क्या है।